चलो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कल के लिए आपको सॉरी बोलना चाहूंगा। कल अपना क्लास था, बट एक मीटिंग आई जो मुझे लगा कि 15 मिनट में खत्म हो जाएंगी, एंड देन आई कांट कम्युनिकेट विथ यू। वो लंबी चली 4:45 बजे तक। ओके, जो भी है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट। आई थिंक एवरीबडी हियर माय साउंड Yes, sir. प्रॉपर। ओके, इम्पोर्टेंट हम जो डिस्कशन करने आ रहे हैं वो हमारा था ग्राफिक्स एंड इमेज डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें सीखना है, लाइक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देन व्हाट इज डिफरिंग एंड इमेज डेटा टाइप हमने ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। ओके, देन कलर लुकअप टेबल जो होता है, LUTs, वो क्या होता है। देन पॉपुलर फाइल फॉर्मेट जो है वो भी हमको देखना है, एंड ग्राफिक्स एनिमेशन फाइल देखना है। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, हेलो, Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है ना, तो ये स्क्रीन जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राफिक्स एंड इमेज डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। द नंबर ऑफ फाइल्स फॉर्मेट, देखो मैं आपको बता दूं कि कोई चीज ऐसी यूनिक नहीं है। जैसे कि एक मोबाइल आया तो नंबर ऑफ कंपनीज को फॉरवर्ड, एक ऐसा टाइप, जैसे कि फ्रूट्स देखेंगे तो फ्रूट्स में भी डिफरेंट टाइप फ्रूट्स है। फ्रूट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे, एंड कोई भी हो। सो यहाँ पे जो है वो फाइल्स, इमेजेस के टाइप हमको देखना है, इमेजेस के टाइप्स, एंड उसका जो दो कैटेगरी होता है, फाइल इंपोर्ट एंड फाइल एक्सपोर्ट, तो वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं BMP, मैं BMP पे डिस्कस कर चुका हूँ। बीट मैप इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल में ये इंपोर्ट फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देन एक DIB करके भी फाइल का टाइप है, इट इज नॉट वेरी पॉपुलर। पॉपुलर में आता है GIF एंड JPG। GIF फाइल जो है वो हम देखेंगे, फाइल फॉर्मेट जो देख रहे हैं उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। कोई बताएंगे मुझे कि GIF का लॉन्ग क्या है? यस, एनीवन नो GIF? ग्राफिक कुछ तो देना चाहिए। Graphics interchange format. ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक, Interchange format. राइट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF। और JPG तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। JPEG करके है, बट इट्स शॉर्ट। जैसे कि हम एक्सटेंशन जो देते हैं ना, मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स लेते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, but there is a tradition that extension 3 dots, 3 characters का ले, that dot BMP, dot DIB, dot GIF, dot JPEG की जगह हम लिखते हैं JPG। देन JPG मतलब ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, इतना उसका लॉन्ग है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, बट JPG हम शॉर्ट में बोलते हैं। सो मैक्सिमम जो फाइल्स आप देखते हैं JPG होती है। GIF इमेजेस आपको समझ में आती है, GIF इमेजेस एनिमेटेड होती है, ग्राफिक इंटरेक्टिव। देन PIC, देन PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ये एक फॉर्मेट है जो नेट पे हमेशा अवेलेबल रहता है। PNT, PSD एक फोटोशॉप में बनाने वाली फाइल होती है, इसलिए फोटोशॉप को PSD फाइल बनती है। देन TGA भी एक फाइल है, TIFF भी फाइल है। TIFF मतलब ये एक क्लिप आर्ट वाली जो फाइल होती है, एंड WMFP। सो दीज आर द इमेजेस, दैट इज फाइल इंपोर्ट टाइप्स होती है इमेजेस। देन पैलेट का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि कलर पैलेट जैसा रहता है, इसमें पैलेट फाइल्स भी है। पैलेट मतलब 3 फाइल की एक या 4 फाइल की एक जो बनती है वो पाल इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी। तो पैलेट जो रहता है ना, तो उसका एक्सटेंशन PAL है।
एंड ACT डॉट पाल एंड डॉट PCT एक पैलेट फाइल इंपोर्ट है, ओके, फाइल का फॉर्मेट है। देन साउंड फाइल, देखो आप गाने सुनते हो तो गाने को हम क्या बोलते हैं? यस, जो गाने सुनते हैं उसका एक्सटेंशन क्या रहता है? सो पॉपुलर MP3 MP3, वेरी गुड। MP3 एक MP3 yes ma'am yes MP4 भी आया है लेकिन इट इज फॉर वीडियो। yes video MP4 इज, सो MP बोले तो पहले MP3 प्लेयर्स भी आए थे, MP3 डिवाइस भी आए थे। 3G ऑडियो 3GB MP3 is a audio file. Actually, the long form of MP3 is MPEG. इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है? MPEG, बट MPEG को हम उसके जो एक्सटेंशन थे MPEG, देन MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, ऐसे वर्जन उसके डेवलप हुए, तो हम डायरेक्ट MPEG 3 को MP3 कर देते हैं, MPEG 4 को MP4 बोल देते हैं। So MP3 is a very popular sound file. Other than MP3, there are different types of sound file. Video file भी होती है, देखो। Then आप मल्टीमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट का मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया प्लेयर, इसमें ये वेव फाइल बसती है, AIFF फाइल है, AU फाइल है, ये साउंड फाइल है सब, ओके। देन वीडियो में दो ही पॉपुलर है फाइल्स, AVR एंड MOV, मूवी फाइल्स एंड AVR। सो दीज आर द सम फाइल इंपोर्ट्स। और एनिमेशन जो है होता है, एनिमेशन डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है, तो एनिमेशन का हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड फाइल एक्सपोर्ट होती है, तो फाइल एक्सपोर्ट जो होती है वो बहुत कम फाइल्स है। इमेज फाइल में देखेंगे तो ओनली BMP इज एक्सपोर्ट फाइल, एंड वीडियो में देखेंगे तो .avi एंड .mov इज द फाइल एक्सपोर्ट। देन नेक्स्ट जो है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, माइक्रोमीडिया डायरेक्टर। माइक्रोमीडिया डायरेक्टर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इमेजेस को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो ये एक यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है। नाउ जो बेसिक हमको टर्म्स देखना है, व्हाट इज मीन बाय डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंटेंसिटी वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ओके। तो हमने देखा था वन बीट जो इमेज होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है। देन 8 बीट ग्रे स्केल इमेज हमने देखा था, डिस्कस किया था। फिर उसके बाद 24 बिट कलर इमेजेस देखा था RGB पैलेट के साथ। सो डिजिटल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ओके। सो डिजिटल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझते हैं ना आप? उसमें रो एंड कॉलम होता yes है। yes व्हाट sir इज द, हेलो एनीवन, किसी को कोई डाउट है? no No, sir. हेलो। सो मैं आपको ये पूछ रहा था, मैट्रिक्स, अपन ने 12th में मैट्रिक्स पढ़ा है, तो मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम होते हैं या नहीं होते हैं? तो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आपने मैट्रिक्स पढ़ा ना 12th में? बहुत ही मजेदार मैथमेटिक्स रहता है, उस पर 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, याद आती है? रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स कंटेनिंग yes sir रोज एंड, सो एंड वो जो रोज एंड कॉलम होते हैं, इट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यू। सो डिजिटल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ, इमेजेस के टाइप देखे थे कि डेटा टाइप देखे थे कि 1 बिट, देन 8 बिट्स एंड 24 बिट्स, ओके। तो 1 बिट इमेज क्या है, मैं आपको कल समझाया था, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फ्राइडे, यस फ्राइडे में, फ्राइडे को मैं बताया था कि इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल मतलब क्या होता है? तो पिक्चर एलिमेंट होता है। एंड देन पिक्सल जो होते हैं एक्चुअली इट्स मैट्रिक्स। पिक्सल्स का मैंने आपको रिजोल्यूशन बताया था कि कोई भी पिक्चर को हाइट एंड विड्थ रहती है, उसमें कितने पिक्सल्स है वो हम मेजर करते हैं, याद आता है ना? सो 1 बिट इमेज इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी एंड कंसिस्ट ऑफ ऑन ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया था। देन इसमें 0 एंड 1 बिट्स होते हैं, ओके।
0 means off and 1 means on. And such a image is called one bit microchrome image since it contains no color. उसमें कलर होता ही नहीं है वन बिट में, और कलर जो होते हैं वही दो, दैट इज 0 and 1, मतलब ऑन ऑफ जो रहता है. सो वन बिट कैन बी सेटिस्फैक्टरी फॉर पिक्चर्स कंटेनिंग ओनली सिंपल ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट. अगर सिंपल ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट है तो वन बिट इमेज चलेंगे, बट नाउ इट इज नो वन इज यूजिंग वन बिट इमेजेस. सो इसमें मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि 640 by 480 माइक्रो मोनोक्रोम अगर इमेज है तो इट रिक्वायर्ड ओनली 38.4 किलोबाइट्स. ओके, ये मैंने आपको कैलकुलेशन भी समझा के दिया था. सो इट इज फॉर ओनली वन बिट इमेज, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोम वन बिट लीना लीना इमेज. ये मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स में आपको ये पिक्चर मिलेगा. कि अगर वन बिट इमेज लिया तो कितनी गंदी दिखेंगी, क्योंकि इसमें दो ही कॉम्बिनेशन है, 0 and 1. 0 and 1 डॉट से बनी है, और ब्राइटनेस एंड डार्कनेस. एक तो वो व्हाइट होगा, नहीं तो वो ब्लैक होगा, बस तीसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. एंड इट इज व्हाट वन बिट मोनोक्रोम. ओके, वन बिट इमेज है ये. तो ये बहुत सुंदर तो नहीं दिखेंगी, बट इमेज दिखेंगी आपको ओनली यूजिंग ऑफ डॉट्स, एंड दिस इज द मैट्रिक्स. ओके, देन द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ वन बिट इज 8 बिट ग्रे लेवल इमेज. इसमें आप जी डार्कनेस और ब्राइटनेस जो है उसमें मेंटेन होता है. 8 बिट ग्रे लेवल इमेज मतलब क्या होता है कि ईच पिक्सल हैज अ ग्रे वैल्यू बिटवीन 0 to 255. ग्रे वैल्यू भी होती है, मतलब खाली ऑन ऑफ नहीं, उसमें ग्रे वैल्यू ऐड की हुई है. तो ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट, एंड डार्क पिक्सल माइट हैव अ वैल्यू ऑफ 10. डार्क के लिए हम 10 दे सकते हैं, एंड ब्राइटनेस के लिए हम 230 दे सकते हैं, जबकि रेंज 0 to 255 है. एंड द एंटायर इमेज कैन बी ब्रॉट थ्रू अ टू डायमेंशनल एरे ऑफ पिक्सल्स. एरे ऑफ पिक्सल समझ रहे हैं आपको, एरे शायद सी में हो गया होगा आपका. ओके, सो यहाँ पे पिक्सल का एरे का पिक्सल होता है, एरे ऑफ पिक्सल वैल्यू होती है, एंड वी रिफर्स टू सच एज एरे the pixel. The representation of graphics image. So image resolution refers to number of pixel in a digital image. आपको रिजोल्यूशन मालूम है, जो मैंने जो भी कोई इमेज बनती है वो कितने पिक्सल से है, वो उसका होता है रिजोल्यूशन. सो हायर द रिजोल्यूशन इज द बेटर क्वालिटी. ओके, यानी अगर किसी इमेज का अगर आप रिजोल्यूशन बढ़ा रहे हो, पिक्सल्स बढ़ा रहे हो, तो उसका जो सुंदरता है ये और अच्छी दिखेगी इमेज. देन यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 640 by 480 अगर ग्रे इमेज है तो उसको जगह कितनी लगेगी. तो सिंपल, इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस देन वन बिट इमेजेस, उसमें मल्टीप्लाइड बाय 8 करना पड़ेगा. ओके, सो इट रिक्वायर्ड what 307. Actually it is a 3,720 kilobytes storage. So I already explained this value in previous lecture. And third one is this is the example of gray 8 bit 8 bit. देखो ये एग्जांपल था वन बिट, दैट इज वन बिट मोनोक्रोम इमेज. तो इसको जो हमको जगह लगने वाली थी, इट इज ओनली 38.4 किलोबाइट्स, इन किलोबाइट्स ओनली. बट अगर हम 8 बिट ग्रे में लेते हैं तो ये देखो इतना सुंदर लग रहा है पहले से कितना, तो भी सुंदर ये पिक्चर है डेफिनेटली. और यहाँ पे देखो, अगर आप डार्क पिक्सल के लिए 10 वैल्यू यूज करते हो और ब्राइट के लिए 230, तो इस तरह से इमेज बन जाएंगी. ये थोड़ा ये बताया, दिस इज फॉर डार्क, दिस इज फॉर ब्राइट, एंड दिस इज फॉर हॉट डार्क पिक्सल. यहाँ पे डार्क पिक्सल. सो नाउ अभी जो हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं कि वीडियो कार्ड क्या होता है, एंड बाकी की चीजें. आपको कुछ चीजें समझना चाहिए. कितने लोगों को मालूम है वीडियो कार्ड? हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द वीडियो कार्ड? हेलो, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द वीडियो कार्ड?
I don't know, अच्छा, sir. मैं आपको बता देता हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वीडियो कार्ड के बारे में। ओके, आपको बताता हूँ। एक्चुअली आप ग्राफिक्स कार्ड को पहचानते होंगे। ग्राफिक्स कार्ड आपको मालूम है ना? यस। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, अभी कुछ मोबाइल सारे में ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है। देन हमारे पास पीसीज है, और पीसी में जब हम गेम खेलते हैं तो कोई तो भी अपने दोस्त को बताता है, अरे यार वो जीटीए गेम खेलने के लिए ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है। ग्राफिक्स कार्ड अगर अपने लैपटॉप में नहीं रहेगा तो फिर हम वो गेम नहीं खेल सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आपने सुना है? No, sir. हाँ, वही चीज मैं समझा ना, आपको इतना तो मालूम होगा। अगर आपके मोबाइल में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ओके, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। बैन किया वाला ना, कौन सा बैन किया गेम अभी बहुत ही पबजी। कर रहा था। PUBG. पबजी को देखो, वो मोबाइल रहता था ना, वो स्पेशल ग्राफिक्स कार्ड वाला रहता था, क्योंकि वो अलग टाइप का गेम है। और उसमें जो ग्राफिक्स बनाते थे, वो जो गेम में यूज किए वाले ग्राफिक्स है, वो अपने साधे जो डिस्प्ले हमारे, एक्चुअली ग्राफिक्स का वीडियो कार्ड हर एक मॉनिटर में है ही है प्रेजेंट। इवन इन योर लैपटॉप ऑल्सो ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी है, हमारा जो डिस्प्ले कार्ड जो बोलते हैं वो है। बट फॉर एक्स्ट्रा रिजोल्यूशन, अगर आपको एचडी बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में टाटा स्काई या एयरटेल जो टीवी कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, डीटीएच, वो जो छोटी यानी डायरेक्ट टू होम वाली जो ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन लेते हैं डाटा स्काई का वगैरह। तो उसमें देखो दो क्वालिटी की डिश आती है, एक एचडी वाली और एक विदाउट एचडी वाली। सो एचडी और मीन्स बता। व्हाट? यस सर एचडी और विदाउट एचडी। हाई डेफिनेशन के लिए आपको वो सेटअप बॉक्स भी अलग दे हैं, और आपका टीवी भी वो जो है वो अच्छे वाला होना चाहिए, जहाँ पे आप हाई डेफिनेशन देख सके। मतलब योर डिवाइस इज ऑल्सो डिवाइस टू सी टू एंजॉय द एच डी क्वालिटी, लाइक दैट। जो कुछ हायर गेम है उनको ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा लगता है, जहाँ पे उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। सो हम जब में जिसकी बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं, तो उसके साथ रिजोल्यूशन आता है। रिजोल्यूशन के साथ उसकी क्लियरिटी, नाउ डेज देखो फोटोग्राफी में भी डिजिटल फोटोग्राफी आती है, डिजिटल फोटोग्राफी में भी एचडी फोटोग्राफी आती है। आपका जो कैमरा है, आपका मोबाइल का कैमरा जो है, वो कैमरा में भी क्वालिटी आती है। ओके, मेगा पिक्सल की है। और प्रोफेशनल कैमरा रहता है, जो लोग डिस्कवरी वगैरह यूजते हैं, दे हैव आल्सो अ प्रॉपर कैमरा और डिवाइस। ओके, सो वीडियो कार्ड जो है, इन ग्राफिक्स प्रॉपर तो जन डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, जो बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर होते हैं, या आपको कुछ बना है, तो यू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ग्राफिक्स। Okay, so the resolution of the video card does not have much match the desired resolution of the image, but it is not enough video card memory is available. Then the data has to be shifted around RAM for display. देखो कुछ कुछ ग्राफिक्स इतने हाई रिजोल्यूशन के होते हैं कि उसका रिजोल्यूशन हमारा जो डिस्प्ले है वो नहीं दिखा पाता है आपको प्रॉपर वे से। सो वी रिक्वायर्ड वीडियो कार्ड, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग वीडियो कार्ड की जो मेमोरी होती है, वीडियो कार्ड को भी मेमोरी होती है, वो अवेलेबल नॉट इनफ होती है, अवेलेबल जो होती है वो नॉट इनफ होती है। सो वी हैव टू शिफ्टेड द डेटा टू दी अराउंड द रैम। ओके, तो इसीलिए हमको अच्छा वीडियो का ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है। अगर 8 बिट इमेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 बिट इमेज अपना साधा कोई डिवाइस दे देंगे, 1 बिट भी दिखेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दी
higher resolution images. Okay, so 8-bit image can through a set of 1 bit planes where each plane consists of 1 bit representation of image at a higher levels. So a bit is turned on if the image cell has a non-zero value at that bit level. So figure 3.2 displays the concept of 1 bit plane graphically. Each bit plane can have a value of 0 or 1 at each pixel, but together all the bit planes make up a single byte and that stored a value between 0 to 255. मैं आपको बता दूं कि एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन बताया था। मेरे ख्याल से 2-3 बच्चे ही उसमें प्रेजेंट थे। तो मैंने आपको जो वेबसाइट मतलब एचटीएमएल में जब हम बनाते हैं और एचटीएमएल पेज को जो बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो हाउ इट वर्क्स मैंने एक लेक्चर में बताया था। शायद उस वक्त उस दिन बच्चे कम थे। Today also there is a very less presently because of irregular lectures conducted by me. I know very well. बट उस हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 प्लेन होते हैं और 3 वैल्यू होती है आर बी जी। सो फर्स्ट वैल्यू इज फॉर आर, सेकंड वैल्यू इज फॉर जी एंड थर्ड वैल्यू इज फॉर बी। सो व्हाट इज मीन बाय आरजीबी, कोई बताएगा आरजीबी? रेड ग्रीन ब्लू। यस। सो रेड ग्रीन ब्लूज। अभी हम ऐसे बोलते हैं, हम बचपन में हमको ऐसे पढ़ाया गया है कि 7 रंग का इंद्रधनुष्य है। देयर आर बेसिक 7 कलर्स, बट साइंस कहता है कि देयर आर 3 बेसिक कलर्स ओनली, दैट इज आरजीबी। और साइंस के जितने भी डिवाइसेस है वो आरजीबी पे चल रहे हैं। रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी गन, आरजीबी कलर्स। सो ये रेड जीबी जो है वो कोई भी इमेज 3 प्लेन से बनती है। ओके, सो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, रेड ग्रीन ब्लू और उसका कॉम्बिनेशन। तो हम उसमें कलर्स कम ज्यादा कर सकते हैं एंड हर एक कलर की वैल्यू होती है। आर की वैल्यू हम 0 से 255 ले सकते हैं, या ग्रीन और ब्लू की भी हम 0 to 255 वैल्यू सेट कर सकते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इट जनरेट्स डिफरेंट मल्टीपल कलर्स। सो यहाँ पे आपको 0 to 7 प्लेन, यहाँ बिट, ये दिस इज बिट प्लेन। ओके, और ये 0 to 7, ये देखो 0 to 7, फर्स्ट इज 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। और उसमें 8 बीट मतलब 1 बाइट, 8 बीट मतलब 1 बाइट यहाँ पे होता है। सो द डिस्प्ले कंसेप्ट ऑफ बिट प्लेन्स ग्राफिकली कैसे वर्क करते हैं वो हम दिखेंगे। सो पहले हम देखेंगे रिजोल्यूशन, इमेज रिजोल्यूशन। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डॉट पर इंच, 600 पर इंच डीपीआई, उसको बोलते हैं डीपीआई। लेजर प्रिंटर से जब हम प्रिंट निकालते हैं तो डीपीआई हम पूछते हैं कि इसका जो रिजोल्यूशन है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो कितनी डीपीआई की है। ओके, सो डीपीआई का मतलब होता है पर इंच। एंड इफ वी विश प्रिंट सच इमेज, इमेज रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं हम, रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल इन द डिजिटल इमेज। कितनी पिक्सल्स उस इमेज के अंदर है वो बोलते हैं इमेज इमेज रिजोल्यूशन। एंड हाई रिजोल्यूशन ऑलवेज yields a better quality, and if you wish to print a such image through big things become more complex. Suppose we have available 600 dpi laser printer, and such a device can usually print only a dot or non-print it. So however 600 by 600 image will be print in 1 inch space and will thus not be a very pleasing, instead of dithering is used. इसको हमको dithering करना पड़ेगा। and dithering क्या होता है? So when an image is printed, the basic strategy of dithering is used. Okay, and which trend intensity resolution for special resolution to provide ability to print multi-level images on 2 level 1 bit printers। ये डिथरिंग एक स्पेशल मतलब एबिलिटी है जो प्रोवाइड करता है मल्टी लेवल इमेज प्रिंटिंग में। ओके, सो यहाँ पे डिथरिंग की डेफिनेशन में ब्रॉड सेंस में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एंड फॉर प्रिंटिंग 1 बिट प्रिंटर्स, अपने पास प्रिंटर वाइट वाला है, एंड डिथरिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट लार्जर पैलेट्स ऑफ डॉट and such that value from 0 to 255 corresponding to
pleasing patterns that correctly represent the darker and brighter pixels only. मतलब कौन सा डार्क दिखाना है, कौन सा ब्राइट दिखाना है. So dithering is often used when converting grayscale image to the monochrome. जो ग्रे स्केल इमेज है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मोनोक्रोम में, तो डिथरिंग इज यूज. एंड द बेसिक आइडिया ऑफ डिथरिंग इज टू यूज लार्ज पैटर्न ऑफ approximate the grayscale level of inputting it. The main strategy is to replace pixel value by larger patterns, say 2 by 2 or 4 by 4. इसको बोलते हैं dithering. Now यहाँ पे जो dithering है, instead of we use n by n matrix of on and off one bit dots, we can represent n square plus 1. अभी ये जो डिथरिंग का जो है वो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए समझाने की कोशिश की गई, बट वी कैन स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली वी सी अबाउट द इमेजेस. नाउ सी दिस टू इमेजेस. आपको कौन सी बेटर लग रही है? ये आई से की एक सेकेंड वाला इमेज, सेकंड वाला. नेचुरली सेकंड वाला आपको अच्छा लगेगा बिकॉज फर्स्ट वन इज द वन बिट इमेज, सेकंड वन इज द ग्रे इमेज. ओके, सो आपको बेटर वही लगेगा जो सेकंड वाला है, पहले वाले से तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से डॉट को क्लियर दिखते हैं. इसके नंबर ऑफ डॉट्स बहुत इंक्रीज हुए वाले हैं. नाउ इमेज डेटा टाइप्स जो आपने देखा था 1 बीट 8 बीट, नाउ 24 बीट कलर इमेज. पहला जो था वो मोनोक्रोम था, दूसरा जो था 8 बिट ग्रे था, एंड 24 बिट जो है वो कलर इमेजेस है. क्या क्या बताया मैंने? 1 बिट जो था वो कैसा था? मोनोक्रोम. 1 बिट वाला मोनोक्रोम, 8 बिट वाला ग्रे एंड 24 बिट वाला कलर. अभी कलर इमेज क्या होती है एक्चुअली? ये 8 के 3 पैलेट होते हैं. इन कलर 24 बिट, 24 मतलब देखो 8 3 So there are 3 represented. Each pixel is represented by 3 bytes and usually representing RGB. एक R है, एक G है, एक B है. So 8 का एक पैलेट, दूसरा 8 का और तीसरे का. So the format, this format supports 256 by 256 by 256 possible combined colors. कितने तो भी कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. एंड सपोज वही हम एग्जांपल लेंगे कि इफ देयर इज इमेज ऑफ 640 by 480, 24 bits color image would be required 921.6 KB स्टोरेज. इसको जगह ज्यादा लगती है. इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस. So an important point to note is that many 24-bit color images are actually stored as 32-bit images. जो 24-bit color images है ये ऑलरेडी एक्चुअली 32 bits images में बनाए स्टोर होती है. So with the extra byte of the data for each pixel storing an alpha value representing special effect information. So यहाँ पे एक नीचे डायग्राम भी दी है जिसमें इंट्रोडक्शन टू दी अल्फा चैनल ऑफ कंपोजिटिंग सेवरल ओवरलैप ऑब्जेक्ट इन ग्राफिक्स इमेजेस दी वाली है, एंड द सिंपलेस्ट यूज ऑफ द ट्रांसफर मल्टीप्लाई. नाउ यहाँ पे देखो ये जो इमेज प्रोड्यूस हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है. मैं तो बोलूँगा आप इस स्लाइड को देखिएगा और आप खुद में खुद बहुत सारी चीजें समझेंगे. मैं आधा मिनट का गैप ले रहा हूँ. आप बहुत कुछ समझ गए. नाउ देयर आर 3 पिक्चर्स. यस यस सर. Yes, sir. एक पहला जो पैलेट है वो रेड है, रेड जो है वो ग्रीन है. यस दूसरा जो है ब्लू इज RGB. बी RGB. पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है. ओके, तो जो इमेज तैयार होती है ना इसका अगर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे हम 3 इमेजेस लेंगे, एक रेड कलर में, ब्लू कलर में और एक ग्रीन कलर में, तो जो प्रोड्यूस होंगे ना इसका ओवरऑल
you have that image. आप देख रहे हैं ना इमेजेस से आपको पता चल रहा है इन दिस वे वी कैन कॉम्बाइन द थ्री कलर दैट इज आरजीबी तो ये 10 में क्या होता है ये इमेज ऑन होती है हम्म आरजीबी से आरजीबी को कॉम्बिनेशन मिलके ये जो दिस इज द आउटपुट ये प्रॉपर बन रही है ओके सो ये इमेजेस दिस डायग्राम शो वेरी मच डायरेक्टली टू यू ओके आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ से जब आप इसको इमेजेस को देखते हैं तो यहाँ पे आपने देखा है नाउ सेकंड वन इज 8 बिट कलर ये 24 बिट कलर देखा था आपने नाउ दिस इज व्हाट 8 बिट कलर इमेजेस reasonable accuracy color images can be obtained by quantumizing the color information to collapse it so color color containing example reduce the number of colors required to represent a digital image make it possible to reduce its file size तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो LUT जो होता है वो मैं कल आपको डिटेल्स बताऊंगा देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स ओके आज मुझे एक थोड़ा एक काम आ गया है नाउ सो यहीं पे हम हमारा लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं ओके सर ओके सर ओके ओके बाय बाय सर Light क्यों चालू थी भाभी?